हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि इनिशियलाइजर ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे यूज देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करके देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज कैसे करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में, उसको देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख दें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दिया स्टूडेंट आईडी जो होगी इंट टाइप की। दूसरा पैरामीटर दिया हमने स्टूडेंट नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो कि क्लास, यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमने वेल आईडी इक्वल टू इंट वेल नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये दो प्रॉपर्टी ली, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था। ये दो प्रॉपर्टी ली हमने, स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाया और दो पैरामीटर दिए और इस क्लास की बॉडी को हमने यहाँ पे बॉडी पे दो प्रॉपर्टी दिया और यहाँ पे हमने इनिशियलाइजर ब्लॉक इनिट कीवर्ड का यूज करके हम इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजर ब्लॉक किया और आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ये वेरिएबल इसको, ये प्रॉपर्टी में इस वेरिएबल को दे दिया प्रॉपर्टी में इसकी वैल्यू और ये प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसकी नेम पे आईडी पे। ये हमारा इनिशियलाइजर ब्लॉक हुआ। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट ln यहाँ पे आईडी इक्वल टू $id प्रिंट ln नेम इक्वल टू नेम। जो भी वैल्यू होंगी ये प्रिंट करके देंगे। यहाँ पे इनिशियलाइजर ब्लॉक बंद हुआ, यहाँ पे हमारी क्लास बंद हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे ये क्लास हमने बना लिया। ये कंस्ट्रक्टर हो गया और ये प्रॉपर्टी हो गई इस क्लास की, और ये इनिट ब्लॉक, ये इनिशियलाइजर ब्लॉक हो गया। यहाँ पे इनिट ब्लॉक का यूज किया तो ये इनिशियलाइजर ब्लॉक हो गया।
इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमने ये दिया। तो अब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। तो अब हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो गया, और हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ये मेन ये हुआ यहाँ पे। अब देखें मेन फंक्शन के अंदर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे है, हमने पहले यहाँ पे क्या 2 पैरामीटर जा रहे हैं, तो 2 पैरामीटर से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वैल स्टूडेंट1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब यहाँ पे क्या देंगे, हम देंगे उसकी डेंट। यहाँ पे आईडी जाएगी, मान लो 2 नेम दिया, और यहाँ पे हमने ये दे दिया, मेन फंक्शन बंद हुआ है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे तो हम अपनी खुद की वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ देंगे, कंस्ट्रक्टर पे देंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले मैं समझाता हूँ पिछले प्रोग्राम की तरह। यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा है, स्टूडेंट नेम और स्ट्रिंग टाइप का। तो अभी क्या काम करेगा, अभी तो कोई हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी हमने दिया नहीं है। यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट में जो हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए वैल्यू, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होने से जो वैल्यू यहाँ पे आईडी पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे नेम की जगह ये वैल्यू नेम की जगह आ जाएगी, और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा, इंटरनल वाला तो मैं पहले डिस्कस कर दिया, पहले बता चुका हूँ कैसे इंटरनल काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगी आईडी की जगह जो आउटपुट आएगा 1 to ID, और नेम की जगह आ जाएगा मुकेश। ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि अभी हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू का अभी कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का अभी कुछ नहीं है। जैसे कि पहले बताया था इंटरनल काम करे, तो उस तरीके से ये एग्जांपल हुआ। ये हमारा इनिट ब्लॉक हुआ, इनिट कीवर्ड का यूज करके इनिट ब्लॉक ये हुआ। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू जो दी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमें मॉडिफाई करना होगा यहाँ पे ये। तो अब मॉडिफाई में क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, कंस्ट्रक्टर में देंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देते हैं, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें देनी होगी दे दिया हमने। 104 दिया आईडी, जो कि डिफ़ॉल्ट है। इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देते हैं कंस्ट्रक्टर में। फिर दूसरा क्या था, स्टूडेंट नेम, और ये किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे हम, क्या देंगे, ये दे दिया हमने। बस इतना सा मॉडिफाई किया हमने प्रोग्राम को। तो अब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर हमने
डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 104 होगी आईडी की, और नेम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी पंकज, ये होगी आईडी की, ये होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ये होगी। इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होगा उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने वैल्यू दिया 102 और वो मुकेश। तो अब क्या कॉल हुआ, हमने ये तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये हो गई हमने दे दिया। इस तरीके से हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। और भी जितने पैरामीटर्स होंगे उनकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं, जितने भी पैरामीटर होंगे उनको दे सकते हैं। हमने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, यहाँ पे दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया है। इस तरीके से हमने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती हैं यहाँ पे। ये हमने कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब इस केस में क्या है कि हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हमने यहाँ पे 102 और मुकेश दे रखा है कंस्ट्रक्टर में, यहाँ से पास कर रहे हैं पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से हमने पास कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा फिर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना होकर के 102 आ जाएगा इस वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया, नहीं देंगे तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही रहेगी, लेकिन हमने यहाँ पे दे रखा है तो ये ना करके हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 102। 104 की जगह 102 आ जाएगी नेम की जगह। इस नेम की वैल्यू की जगह हमारी ये वैल्यू आ जाएगी मुकेश। तो अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब भी प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट इसका आएगा आउटपुट आएगा आईडी की जगह क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 200 दिया, 200 दिया तो ये वैल्यू ना करके 104 ना करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना प्रिंट हुई, नहीं होगी प्रिंट, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखी है, ये 200 दे रखी है। तो 102 दे रखी है, 104 न हो करके 102 आ जाएगी। नेम की जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी ये है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है। तो अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना आ करके जो भी वैल्यू यहाँ पे हम देंगे, ये वाली वैल्यू, तो वो आ जाएगी मुकेश। ये आएगा इसका आउटपुट इस प्रोग्राम का। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना आकर जो भी, अगर हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखे, यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू देंगे, यहाँ पे अगर हम कोई भी यहाँ पे जितने भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी होगी, तो अगर यहाँ से हम वो वैल्यू को, उस पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कभी आउटपुट में नहीं आएगी। जो भी वैल्यू यहाँ से हम पास करेंगे वही वैल्यू आएगी, नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ से हम केवल, यहाँ से मैं केवल ऑब्जेक्ट में नेम करूँगा, नेम पास करूँगा। यहाँ से नेम पर, यहाँ से नेम पास करेंगे एलेक्स पास किया मैंने, नाम मैंने एलेक्स पास किया। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने एलेक्स पास किया, क्योंकि यहाँ पे एलेक्स पास किया मैंने नाम, आईडी की कोई भी वैल्यू हम वहाँ पे नहीं मैंने वहाँ पे नहीं दिया है मैंने वैल्यू। तो अब क्या होगा, नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया, आईडी की वैल्यू नहीं दी है। तो अब क्या आएगा आउटपुट, नेम की जगह तो हमारा यही आ जाएगा एलेक्स, नेम की जगह तो यहाँ पे इसकी जगह ये आ जाएगा। लेकिन आईडी क्या होगी, आईडी की जगह हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट करेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू हम देंगे
वहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे हम, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मैंने LX दिया, नेम, ID की वैल्यू नहीं दी है, मैंने केवल एक ही पैरामीटर यहाँ से पास किया, मैंने नेम की जगह। तो अब क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने अगर दे रखी है तो यहाँ पे हम वैल्यू ना भी पास करें तब भी चलेगा। तो अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, हमने नेम की तो वैल्यू पास कर लेंगे लेकिन ID की वैल्यू हमने पास नहीं की है। तो इस केस में क्या आ गया 104, जो इसकी ID की जो हमने पास ही नहीं की है, यहाँ से ID की वैल्यू हमने पास ही नहीं की है, यहाँ से सिर्फ नेम की वैल्यू पास की है, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट किया है। नेम की वैल्यू केवल एक ही नेम की वैल्यू पास की है, यहाँ से नेम पास किया है, ID नहीं पास किया है। तो इस केस में क्या होगा कि ID की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे रखी होगी, ID की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे रखी होगी, जो भी वैल्यू, वो वैल्यू आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ID यहाँ से हम ID की नहीं दे रहे हैं, ID यहाँ नहीं पास कर रहे हैं, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी। नेम की जगह क्या हो जाएगा, नेम की जगह LX की जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होगी हमारी, लेकिन नेम यहाँ से हमने पास कर रखी है, तो नेम की जगह आ जाएगा LX। ये आएगा आउटपुट। ID की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ से नहीं पास कर रखी है। यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ हम जो भी पैरामीटर की यहाँ पास करेंगे, यहाँ से वैल्यू पास करेंगे, वो पास वैल्यू ले लेगा। नहीं पास करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ID यहाँ से हमने ID की वैल्यू यहाँ से दिया ही नहीं ऑब्जेक्ट में, यहाँ से हमने नहीं दिया, केवल नेम दिया। तो नेम यहाँ से इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, डिफ़ॉल्ट को रिप्लेस कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। इसकी जगह जो भी वैल्यू पास करेंगे वो आ जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए मैंने सिर्फ ID पास किया 111 ये ID मैंने पास किया ऑब्जेक्ट में। तो अब क्या होगा इसका आउटपुट, अब क्या होगा, पहले तो केवल मैंने नाम पास किया, पहले केस में मैंने दोनों पास किए थे, दूसरे केस में मैंने केवल नेम पास किया था। अब इस केस में मैंने ID पास किया है। तो ID का क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी यहाँ से ID की रिप्लेस कर देगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे ID की पास करेंगे वो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। तो अब यहाँ से ID हमने दिया 111, यहाँ दिया 104, 111 यहाँ से दिया, 104 यहाँ है, तो 104 को ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा 111 से, क्योंकि ID की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है, 111 दिया तो 104 की जगह 111 आ जाएगा। नेम नहीं पास किया है, नेम जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वही लेगी। इस केस में जो आउटपुट आएगा तो ID आएगी 111 और नेम आ जाएगा पंकज। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा वर्क करती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होती है। समझ में आया होगा, यानी कि जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, नहीं देंगे तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे ID दी, पहले केस में हमने दोनों दिए थे, दूसरे केस में हमने नेम दिया था, तीसरे केस में हमने केवल ID दी। और अब हम ये जो चौथा केस जो होगा, चौथा केस में मान लो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, हमने केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे वैल्यू कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं यहाँ से, समझे। यहाँ पे इस केस में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। क्यों नहीं पास किया, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ दे रखी है, इसलिए कोई ज़रूरत यहाँ से पास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रोग्राम हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से हम इस बार कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, ना तो ID पास कर रहे हैं और ना ही नेम पास कर रहे हैं यहाँ से। तो अब क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 104 दे रखी है,
आईडी की और नेम पंकज दे रखा है। तो अब जब चलेगा यहाँ से ये, तो अब क्या करेगा, जब यहाँ से हमने पास ही नहीं किया तो अब पिछले सिनेरियो में देखा कि जो वैल्यू हम नहीं पास करते हो तो उसकी जगह वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट कर देता है, जो वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। तो इस केस में जब हम कुछ पास ही नहीं कर रहे हैं यहाँ से, तो दोनों केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगी। जब कोई भी पास नहीं कर रहे तो यहाँ पे इस बारे में आईडी में आ जाए 104 और नेम में ये आ जाएगा, यानी कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट कर दें, क्योंकि यहाँ से हमने पास ही नहीं किया, यहाँ से पास ही नहीं किया, इस ऑब्जेक्ट में हम कोई भी वैल्यू पास नहीं किया है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट कर देगा। अगर पास किया होता तो जो भी वैल्यू पास किया होता वो वैल्यू यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे पिछले हम केसेस में देख लिया। तो इस तरह से चारों केस हमने देखा कि अगर हम दोनों पास करते हैं पैरामीटर, एक पास करते हैं और कोई भी पास नहीं करते हैं, तो हम चारों केस एक बार हमने देख लिया कैसे वर्क करते हैं। यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ से हम पास करेंगे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और जो वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह। अगर नहीं पास करते हैं तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट कर देगी। जैसे इस केस में हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं किया है तो हमारी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 104, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 104 तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 104 नेम पंकज। इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के केसेस देखे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कैसे वर्क करता है, कैसे हैं, जो भी जितने भी केस थे उसके सब देखे हमने कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती, कैसे वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, इसको सारे केसेस हमने देखे एक प्रोग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। वैसे ही वर्क करता है जैसे कि मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं पास करते हैं तो वो जो भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट करेंगे, नहीं तो जो भी वैल्यू यहाँ से पास करते हैं वो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह आ जाती है और वो प्रिंट हो जाता है। इस तरीके से वर्क करता है। ये हमने देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे वर्क करती है, कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं और वर्क कैसे करती है। तो आज ये एक एग्जांपल के मैं थ्रू देखा ये, तो आई होप चीज़ आपको समझ में आई होगी एग्जांपल के थ्रू। ये एग्जांपल आया होगा समझ में सबको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू, कमेंट बॉक्स कर कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।